कहते हैं कि आज सोशल मीडिया पर ज़्यादातर फेक चीज़ें ही बताई जाती हैं, लेकिन अगर ये सोशल मीडिया ना होता तो शायद हमें कभी इस बात का पता ही नहीं चलता कि वाकई में सबका साथ सबका विकास की आड़ में दलितों का उत्पीड़न कितना गुना बढ़ गया है। जातिवादी मानसिकता कितनी ज़्यादा हावी हो चुकी है कि दलितों को अपने लिए आवाज़ उठाने पर अपशिष्ट तक खाना पड़ रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी। पिछले 24 घंटे में दलितों के साथ होने वाली घटनाओं के बारे में जानेंगे जो इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी सुर्खियों में है। दलितों से जुड़ा पहला मुद्दा दलितों के संघर्षों का है। ब्राह्मणवाद के खिलाफ आवाज उठाने वाले बाबा साहिब के संघर्षों का मजाक उड़ाने वाली तथाकथित पत्रकार रुचि तिवारी को लेकर है। एक तरफ रुचि तिवारी के चेहरे से जातिवादी आतंकी होने का पर्दाफाश हुआ है, तो वहीं अब उनकी एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसमें वो रोते रोते खुद को ही पीड़ित बता रही हैं। वो कह रही हैं कि उनकी खबर को तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया है, कहीं का वीडियो कहीं और एडिट किया गया है, उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है, रेप की धमकी मिल रही है। इतना ही नहीं, रुचि ने कहा कि उन्हें घर से निकलने में अब डर लग रहा है। मेरा गला दबा दिया गया था, मैं खाना तक नहीं खा पा रही हूँ, मुझे मॉब लिंचिंग करके मारने की कोशिश की गई है। मैंने जो भी किया वो अपने डिफेंस में किया है। लेकिन रुचि तिवारी की जो वीडियो पहले आई है वो कहीं भी उनके इस दर्द भरे बयान से मैच नहीं होती है। रुचि की वायरल वीडियो आने के बाद बहुजन छात्रों ने भी अपनी ताकत दिखाते हुए न केवल रुचि का विरोध किया था बल्कि उनके खिलाफ मामला भी दर्ज कराने की कोशिश की। लेकिन वहां भी जातिवादी आतंकियों ने आकर पुलिस के सामने ही बहुजन छात्रों को रेप और जान से मारने की धमकी दे दी थी। ऐसे में आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि जो कानून के सामने उनका मजाक उड़ा सकते हैं, फिर पीठ पीछे दलितों के साथ कैसा व्यवहार करते होंगे और वाकई में असली पीड़ित कौन होगा। वैसे आपको बता दें कि शायद रुचि तिवारी के आंसुओं को देखकर अब जातिवादी वकील अनिल मिश्रा ने पहले ही 8 मार्च को दिल्ली में आंदोलन करने का ऐलान कर दिया है। वैसे रुचि तिवारी के पुराने रिकॉर्ड को देखते हुए आप भी बता ही सकते हैं कि असली विक्टिम कार्ड कौन खेल रहा है। दलितों से जुड़ा अगला मामला उड़ीसा से है, जहां यूजीसी के नए नियमों को लागू करने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। एक दलित युवक को न केवल जबरन गोबर खाने के लिए मजबूर किया गया बल्कि उससे जबरन बजरंग दल उसका बाप है और गाय उसकी मां है कहलवाया गया। सोशल मीडिया पर इस घटना का वीडियो काफी वायरल हो रहा है जिसमें साफ देखा जा सकता है कि कैसे जमीन पर बैठे व्यक्ति को जबरन गोबर खाने पर मजबूर किया जा रहा है। उड़ीसा में जातिवादी भेदभाव के लगातार कई संगीन मामले सामने आ चुके हैं जो बताते हैं कि दलितों को अपनी आवाज उठाने से पहले भी ये सोच लेना चाहिए कि कहीं अपने हक की आवाज उन पर ही तो भारी नहीं पड़ने वाली, क्योंकि प्रशासन हो या शासन दोनों ही मनुवादियों के हाथों की कठपुतली बन चुकी है। ना तो वो उनके खिलाफ कोई कदम उठाने वाली है और ना ही उन्हें इतनी आसानी से सजा मिलने वाली है, जिसका सीधा उदाहरण आप यूजीसी के नए नियमों को फिर से लागू करने के लिए लड़ने वाले बहुजन छात्रों के साथ हुई बर्बरता को देख सकते हैं। जब सवर्णों ने हंगामा किया तो कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन दलितों के साथ न केवल मारपीट हुई बल्कि उन्हें जेल में भी मारा गया। तो दलित अब आवाज भी उठाने से पहले 100 बार सोचेंगे, क्योंकि न्याय अब उनसे दूर है। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दलितों से जुड़ा अगला मामला केरल के कोच्चि से है, जहां एक जातिगत भेदभाव और लगातार जान से मारने की धमकी मिलने के बाद मजबूरन मात्र नियुक्ति के 4 महीने बाद ही दलित पुजारी को पद से इस्तीफा देना पड़ा। ये घटना त्रावणकोर के आलंगड़ कोडू वनजंगा पलतू परम्बिल की है, जहां पिछले 2 साल से एक दलित पुजारी को पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं ताकि उसके साथ जो अन्याय हुआ उसके खिलाफ कार्रवाई हो सके। दलित पुजारी पीआर विष्णु, जो कि त्रावणकोर देव सोम बोर्ड में काम करता था, उसने अपनी बीती सुनाते हुए कहा कि बड़ी मुश्किलों और लंबी लड़ाई के बाद उसे विष्णु परवूर ग्रुप के त्रुवल्लूर सब ग्रुप के तहत आने वाले वातुरकाब देवी मंदिर में पुजारी के तौर पर काम मिला था, लेकिन उन्हें लगातार जातिगत भेदभाव और धमकियां मिल रही हैं जिसे वो नौकरी छोड़ रहे हैं। पुजारी ने खुलासा किया कि वो 2 साल पहले थतपिल्ली भगवती मंदिर में विकल्प के रूप में पुजारी था, लेकिन वहां से भी धमकी देकर छुड़वा दिया गया और जब इस मंदिर में नियुक्ति हुई तो पुजारी ने मूर्ति के गहने के नकली होने का खुलासा किया।
जिसके बाद से उसे परेशान किया जा रहा है, जबकि उनके आरोपों की जांच भी नहीं की जा रही है। उन्हें पिछले मामले में ही 2 साल लग गए मामला दर्ज कराने में। ऐसे में अभी जो उनके साथ हो रहा है उसे लेकर वो कैसे न्याय की उम्मीद कर सकते हैं। दलितों से जुड़ा अगला मामला महाराष्ट्र के अहमदनगर से है, जहां जातिगत भेदभाव को मिटाने के लिए गांव की पंचायत ने एक बड़ा कदम उठाया है, जिसकी काफी तारीफ हो रही है। ये खबर अहमदनगर जिले के सौदाला गांव की है, जहां जातिवादी मानसिकता को तोड़ने के लिए गांव के अलग अलग जातियों और धर्मों के 15 युवाओं ने एक साथ रक्तदान कर ये ऐलान किया है कि गांव की पहचान जाति से नहीं बल्कि भाईचारे से होगी। इतना ही नहीं, सौदाला गांव ने खुद को जाति मुक्त गांव घोषित कर दिया है। सरपंच शरद आरगड़े ने ग्रामीणों की सर्वसम्मति से जाति मुक्त गांव बनाने का फैसला किया है, जो केवल पूरे महाराष्ट्र का ही नहीं बल्कि पूरे भारत का पहला गांव बन गया है जिसने खुद को जाति मुक्त गांव घोषित किया है। गांव की ये पहल पूरे देश के लिए एक प्रेरणा बन गई है। अगर ये पहल और मजबूत होगी तो जातिवाद वाकई में जरूर खत्म हो जाएगा और बाबा साहेब का समान समाज का सपना पूरा हो जाएगा। दलितों से जुड़ा अगला मामला पंजाब के चंडीगढ़ से है, जहां एक सिख धर्म से आने वाले दलित व्यक्ति को भी यूनिवर्सिटी में जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है। सोशल मीडिया पर पंजाब यूनिवर्सिटी के एक दलित असिस्टेंट प्रोफेसर हरप्रीत सिंह का वीडियो काफी वायरल हो रहा है। हरप्रीत ने बताया कि वो इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में काम करते हैं, लेकिन पिछले 2 सालों से उन्हें और उनके दूसरे दलित साथियों को जातिवादी टिप्पणी और अपमान का सामना करना पड़ रहा है। हरप्रीत ने अपने ही डिपार्टमेंट की प्रोफेसर डॉक्टर स्मृति शर्मा पर आरोप लगाया कि वो अक्सर उन्हें अपमानित करती हैं। इतना ही नहीं, जब उनका प्रमोशन हुआ तो प्रोफेसर डॉक्टर स्मृति शर्मा ने उनके खिलाफ ही शिकायत दर्ज करा दी। उन्होंने कहा कि वो सिस्टमैटिक जातिगत भेदभाव का शिकार हो गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि चेयरपर्सन डिपार्टमेंट के फैकल्टी मेंबर्स और यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज के सपोर्ट के बिना कोई इस तरह से बार बार अपमान नहीं कर सकता। हरप्रीत ने टीचर के साथ साथ दलित छात्रों के साथ होने वाले जातिगत उत्पीड़न का भी खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि अगर कॉलेज उनकी अपील पर जल्द से जल्द कोई कार्रवाई नहीं करता तो वो धरना देने पर मजबूर हो जाएंगे। हैरानी की बात तो ये है कि एक तरफ यूजीसी के नए नियमों को लागू नहीं करने दिया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ दलित छात्रों को तो छोड़िए, टीचर को भी नहीं बख्शा जा रहा है। दलितों से जुड़ी इन घटनाओं पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।